गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट खर्च राजनीति विज्ञान पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार शीर्षक टॉपिक हमारा रहेगा संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली। हमने संस्थात्मक प्रणाली का अध्ययन पूर्व में कर लिया। संस्थात्मक प्रणाली का अध्ययन हमने किन टॉपिकों में किया, एक बार ये है रिविजन कर लेते हैं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था, संस्थात्मक शासन व्यवस्था के हमने जो अध्ययन किया उसमें पहला हमारा अध्ययन था संस्थात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है या शासन के प्रकार। शासन के प्रकार, इसका हमने अध्ययन किया। शासन दो प्रकार के होते हैं, लोकतंत्र तथा न्यायिक तंत्र। और लोकतंत्र में भी दो प्रकार की शासन व्यवस्था है, संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संबंधित होती है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं पाया जाता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग होती है और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। तो इसमें हमारा पहला था शासन के प्रकार, फिर हमने संस्थात्मक शासन व्यवस्था को पढ़ा। संस्थात्मक शासन व्यवस्था क्या है? संस्थात्मक शासन व्यवस्था। तीसरा जो हमने टॉपिक अध्ययन किया वो टॉपिक हमारा था संस्थात्मक शासन व्यवस्था का व्यवहारिक पक्ष। व्यवहारिक पक्ष क्या है? संस्थात्मक शासन व्यवस्था व्यवहारिक रूप से क्या है? चौथा हमारा था संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। और पांचवा हमारा टॉपिक था संस्थात्मक शासन व्यवस्था के गुण। संस्थात्मक शासन व्यवस्था के गुण, पांचवा जो टॉपिक था संस्थात्मक शासन व्यवस्था के गुण। और छठा जो टॉपिक था संस्थात्मक शासन व्यवस्था के दोष। संस्थात्मक शासन व्यवस्था के दोषों का हमने अध्ययन किया। फिर हमने इसका अध्ययन किया निष्कर्ष रूप से हम संस्थात्मक शासन व्यवस्था को कैसा मान सकते हैं। ये जो अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। ये अध्ययन हम कर चुके हैं। आज जो हमारा अध्ययन का टॉपिक रहेगा वो पहला अध्ययन हमारा पूरा हो गया। दूसरा क्या रहेगा? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। आज हमारा जो टॉपिक है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अर्थात अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है? जैसा मैंने शुरू में बताया, जिस शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता वो हमारी संस्थात्मक शासन व्यवस्था है। अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका आपस में एक दूसरे पर निर्भर होती है। जिस व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पृथक होती है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, उस व्यवस्था को हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका विभाग व्यवस्थापिका विभाग से सर्वथा पृथक होता है और कार्यपालिका विभाग का प्रधान ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। एग्जाम्पल अमेरिका का राष्ट्रपति, उसे हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। राजनीतिज्ञ गार्नर महोदय ने लिखा है अध्यक्षात्मक सरकार वह सरकार है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राज्य का अध्यक्ष, उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं, लोकसभा से स्वतंत्र होते हैं, लोक सदन से स्वतंत्र होते हैं। अर्थात अपनी राजनीतिक नीतियों के बारे में उसके प्रति अनुत्तरदायी होते हैं। गेटल लिखते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में विधानमंडल से स्वतंत्र होता है। इस प्रकार का उदाहरण अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण अमेरिका, ब्राजील और दक्षिणी अमेरिका के राज्यों में देखा जा सकता है।
इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति देश के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति किन्हीं भी व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में संसद के सदस्य को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति जिसको चाहे मंत्री नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं होती। जब संसद से होता है तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। जब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, कार्यपालिका प्रधान द्वारा नियुक्त किया जाता है तो सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता। ये मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व और कार्य संपूर्णता राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। राष्ट्रपति कांग्रेस के नियंत्रण से पृथक रहकर शासन शक्तियों का संचालन करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका के कार्यों में भाग नहीं लेते। संसदीय शासन के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकती। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका का विघटन कर देती है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं इस प्रकार की शासन व्यवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इनका हमें अध्ययन करना है, इनको हमें पढ़ना है। शुरू में मैंने बताया जिस व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पृथक होती है उसको अध्यक्षात्मक, और जिसमें पृथक्करण नहीं होता उसे हम संस्थात्मक। तो शुरू की पहली विशेषता आ गई कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण पहली जो विशेषता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण। इस शासन व्यवस्था मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। व्यवस्थापिका में अविश्वास, निंदा प्रस्ताव का कार्यपालिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही कार्यपालिका कानून निर्माण संबंधी कार्यों में भाग लेती है। नंबर 2, नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका साथ साथ होती है। इसमें नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती। देखिए नाम मात्र दूसरा है, नाम मात्र की तथा वास्तविक, नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं। नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं, अर्थात दोनों एक ही है। जैसे भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधान या मंत्रिपरिषद होता है। इस प्रकार वहाँ ऐसा अलग अलग नहीं है, वहाँ दोनों एक ही है, वही नाम मात्र की है, वही वास्तविक है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संसदात्मक शासन व्यवस्था के समान नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं होती। राष्ट्रपति जो देश का वैधानिक प्रधान है, वास्तविक रूप से वही कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। तीसरा, कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता। कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता। इस प्रकार की शासन व्यवस्था का, किस प्रकार की? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का। इसमें कार्यकाल 5 वर्ष कार्यपालिका का निश्चित होता है।
संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यकाल व्यवस्थापिका पर निर्भर होता है। जब तक व्यवस्थापिका को बहुमत प्राप्त है तब तक कार्यपालिका का कार्यकाल होता है। यहाँ कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष होता है। कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। उसके कार्यकाल पर व्यवस्थापिका में विश्वास अविश्वास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिवाय महाभियोग द्वारा उसे कार्य अवधि से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद के सदस्य केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं। ये है हमारा संस्थात्मक शासन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अंतर संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अंतर क्या क्या अंतर है इन दोनों शासन व्यवस्थाओं में। नंबर 1 है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का। नंबर 1 है कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के संबंध में अंतर पहला अंतर है कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के संबंध में। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, अतः कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका कानून निर्माण करने के कार्य के साथ साथ कार्यपालिका द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसकी जांच भी करती है। कार्यपालिका के समस्त सदस्य विधानमंडल में उपस्थित रहते हैं, कानून निर्माण संबंधी कार्यों में भाग लेते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से स्वतंत्र किया जाता है। कार्यपालिका के सदस्य सामान्यतः व्यवस्थापिका में उपस्थित नहीं होते और विधि निर्माण के कार्यों में भाग नहीं ले सकते। इस प्रकार व्यवस्थापिका भी कार्यपालिका के कार्यों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखती। दूसरा है कार्यपालिका प्रधान की स्थिति में अंतर। कार्यपालिका प्रधान की स्थिति में अंतर। कार्यपालिका प्रधान की स्थिति में अंतर। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रधान कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से वह पूर्ण शक्ति संपन्न होता है, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का प्रधान न केवल औपचारिक होता बल्कि वास्तविक प्रधान होता है। वही मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। उन सदस्यों को कब तक पद पर रहना है ये वही निश्चित करता है। ये सदस्य या मंत्री परिषद के सदस्य अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शासन के प्रधान के अधीन कार्य करते हैं। इंग्लैंड में सम्राट और अमेरिका में राष्ट्रपति के अंतर ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तीसरा अंतर है कार्यपालिका संबंधी अधिकार। कार्यपालिका संबंधी अधिकार। कार्यपालिका संबंधी अधिकार अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। जब तक व्यवस्थापिका में विश्वास है तब तक वो कार्यपालिका के प्रधान रहते हैं, तब तक वो कार्यपालिका के
प्रधान रहते हैं जब तक व्यवस्थापिका में विश्वास है, व्यवस्थापिका में उनको विश्वास प्राप्त है। किंतु अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरीके से कार्यपालिका के प्रधान को पदच्युत नहीं किया जाता। व्यवहार में महाभियोग की पद्धति को अपनाना बहुत कठिन होता है। चौथा है मंत्रियों की स्थिति से संबंधित अंतर। मंत्रियों की स्थिति से संबंधित अंतर। मंत्रियों की स्थिति से संबंधित अंतर। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रियों की स्थिति बहुत उच्च होती है। वो अपने विभाग के सर्वेसर्वा होते हैं, कानून निर्माण के कार्य में पर्याप्त प्रभाव रखते हैं। किंतु अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रियों की स्थिति उच्च नहीं होती। ये मंत्री पूर्णतः राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। कानून निर्माण पर इनका कोई प्रभाव नहीं डाला जा सकता। वस्तुतः ये मंत्री न होकर विभागीय सचिव होते हैं। नंबर 5, स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में तुलना। स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में तुलना। स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में तुलना। मानवीय व्यवहार का रक्षण संस्थात्मक या अध्यक्षात्मक किस व्यवस्था में सबसे अधिक श्रेष्ठ रूप से संभव है, यह एक जटिल प्रश्न है। इस संबंध में पर्याप्त विचार भेद है। यद्यपि संसदीय शासन व्यवस्था विरोधियों का यह विचार है कि दलीय अनुशासन की बढ़ती हुई कठोरता, कार्यपालिका की विकसित हुई स्वेच्छाचारिता, व्यवस्थापिका के पतन के कारण आजकल संसदीय शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता की सुरक्षा समाप्त होती जा रही है। लेकिन इस प्रकार की आलोचनाओं के बावजूद सामान्य धारणा यही है कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, शासन और शासितों के मध्य सीधा संपर्क, शक्तिशाली विरोधी दल के कारण स्वतंत्रता की रक्षा अधिक अच्छे रूप से संभव है। अध्यक्षात्मक शासन के संबंध में सामान्यतः यही समझा जाता है कि राष्ट्रपति के तानाशाह के समान अधिकार और शासन की उत्तरदायित्वहीनता के कारण अधिक स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं हो पाती। इस प्रकार संसदीय शासन की स्वतंत्रता का अधिक अच्छा संरक्षण कहा जा सकता है, लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकेगा या नहीं, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वस्तुतः स्वतंत्रता की सुरक्षा के शासन के रूप में निर्भर होने के बजाय वो जनता पर जागरूकता अधिक निर्भर करती है। नेक्स्ट जो अंतर है, जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के आधार पर। जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के आधार पर, जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के आधार पर हम जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के आधार पर भी संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अंतर कर सकते हैं। इसके अंतरों को पढ़ सकते हैं। इस संबंध में यह कहना उचित है कि संसदीय शासन व्यवस्था में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक जनतंत्रात्मक होती है, अधिक लोकतंत्रात्मक होती है। व्यक्ति की राजनीतिक प्रवृत्ति को वास्तविक अभिव्यक्ति संसदीय शासन व्यवस्था में संभव है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था व्यक्तियों की वास्तविक अनुभूति नहीं है, व्यक्तियों के वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त जनतंत्र का तात्पर्य है जनता के अनुसार शासन, और ऐसा केवल संसदीय शासन व्यवस्था में संभव है।
क्योंकि यहाँ एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें वास्तविक शासन मंत्रिमंडल शासन के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार हमने दो टॉपिकों का अध्ययन किया, संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, विशेषताएं तथा उनका अंतर। आज से पहले हम पूर्व में जिन टॉपिकों का अध्ययन कर चुके हैं, ये दो हमारे मुख्य टॉपिक था, ये संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणाली। संस्थात्मक प्रणाली को मैं पूर्व में किया, संस्थात्मक शासन व्यवस्था क्या है, सरकार के कितने प्रकार होते हैं, संस्थात्मक शासन व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है, संस्थात्मक व्यवहारिक पक्ष क्या है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, संस्थात्मक शासन व्यवस्था के गुण क्या है, दोष क्या है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था सभी शासन व्यवस्थाओं से अच्छी शासन व्यवस्था है। फिर हमारा टॉपिक आया अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को आज हमने दो टॉपिकों का अध्ययन किया, एक उसकी विशेषताएं, दूसरा संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अंतर। विशेषताओं में क्या है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक्करण, नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं, कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता। तीन विशेषता अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में है। इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग कार्य करती है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग नहीं है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है, राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकाल होता है, जबकि इसमें राष्ट्रपति ही सर्वेसर्वा होता है, राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रधान होता है, कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। इस प्रकार से अंतर की बात करते हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंध में अंतर। दूसरा है कार्यपालिका के प्रधान की स्थिति में अंतर। तीसरा है कार्यपालिका संबंधी अधिकार। चौथा है मंत्रियों की स्थिति के संबंध में अंतर। पांचवा है स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में तुलना। छठा है जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के आधार पर। इस प्रकार आज हमने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को पढ़ा। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अध्यक्षात्मक विशेषताएं तथा संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर को समझा, और बाकी हम कल करेंगे। कल तक पढ़ते रहे। थैंक यू।